जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए बहुपद का फर्स्ट क्लास लेके आए हैं। वो आप सभी देख ही ले ये होंगे कि कैसा है। दोस्त, मैं उसी क्लास को आज आगे बढ़ा रहा हूँ। और बस दोस्त, मैं यही कहूँगा आप सभी से, बस इसे प्यार दिखाते रहना, इसे चैनल को शेयर करते रहना। और दोस्त, इसे अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। दोस्त, देख लेते हो मगर कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करना जिससे मुझे भी पता चले आखिर यह वीडियो आप सभी के लिए कैसा था। और भी बेहतरीन से बेहतरीन और भी सुधार करूंगा दोस्त, अगर यदि आप सभी कमेंट करोगे तो। ठीक है दोस्त, और भी अच्छे तरीका से और बेस्ट पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो व्यापक रूप के बारे में समझते हैं दोस्त। मैंने जो अगला वीडियो था बहुपद का, वह व्यापक रूप तक ही छोड़ दिए थे। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद आगे हम समझा रहे उसी को थोड़ा सा समझा कर। व्यापक रूप दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, और व्यापक रूप के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। इसके बाद आज चलेंगे एक पद, द्विपद, बहुपद, त्रिपद, यह सभी होगा। एक घाती, द्विघाती, बहुघाती, यह सभी आएगा। ठीक है, समझो दोस्त। इसमें व्यापक रूप के बारे में थोड़ा समझाते हैं। व्यापक रूप में दोस्त ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स एन। ठीक, उसके बाद यहां ध्यान देना प्लस का चिन्ह, बी एक्स एन माइनस वन। फिर प्लस देखो दोस्त, सी एक्स एन माइनस टू। दोस्त यहां ध्यान देना, इसके बाद ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और डी तक जाएंगे। डी के बाद एन माइनस थ्री, ऐसे होगा। अब यहां ध्यान देना, समझने के बाद है दोस्त। या तो लग रहा है कि यहाँ टू, वन, टू, ऐसे थ्री, फोर। दोस्त यहाँ पे एन होगा और एन तक जाएगा। तो आपको लग रहा होगा क्या कि यह बढ़ रहा है, यह बढ़ रहा है, मगर नहीं, पावर जो हो रहा है ना, पावर घट रहा है। पावर का संख्या दोस्त घट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो एन है, एन के बाद माइनस वन, यानी कि जो भी एन का मान होगा उसमें से घटाएंगे, कम होगा। इसमें फिर वही एन का मान से दो घटाएंगे तो और भी कम होगा। यानी पावर का मान हमेशा घटता रहेगा, ध्यान रखना। अब पावर का मान घटेगा और यह मान जो है ए बी सी डी कुछ भी मान हो सकता है, यानी रूट में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, बट्टा में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर पावर जो होगा दोस्त हमेशा एक पूर्णांक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसमें हम बताने जा रहे हैं, देखो कैसे घटा है। और एन का मान दोस्त यहाँ पर, अगर एन का मान हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5, तो 5 में से एक घटाएंगे यहाँ पर, एक, यहाँ 4 नहीं होगा दोस्त। जैसे ही एक घटाएगा तो 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब 4 के बाद यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे, 5 है और माइनस 2 है, घटाएंगे, यहाँ पावर कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। ऐसे ही घटाते जाएंगे, यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे तो पावर एक बार हुआ क्या होगा कि पावर हमेशा के लिए शून्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, शून्य हो जाएगा पावर। नहीं, एन का मान यहाँ जैसे ही एक्स पे पावर शून्य होगा और शून्य हो जाता केवल यहाँ पर डी बच जाएगा। इस टाइप से भी बच जाएगा, यह डी बच गया दोस्त। ए बी सी और डी जो यह कौन सा संख्या है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, यह कौन सी संख्या है। यह हमेशा दोस्त अचर संख्या होता है, अचर, याद रखना। और एक्स है ना, यह चर संख्या है। और यह तो पावर घात है दोस्त, यह घात है। यानी कि इसके अनुसार दोस्त हम लिखते हैं ए पे पावर एक्स पे पावर 5 प्लस बी एक्स पे पावर 4 प्लस सी एक्स पे पावर 3। दोस्त ऐसे घटते नहीं जाएगा। डी कितना, 5 माइनस 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो शून्य हो जाता है, इसका मान तो शून्य हो जाएगा दोस्त, इतना ही रहेगा। दोस्त ऐसे नहीं होगा, पावर घट रहा है दोस्त, पावर घटेगा। हमारे यहाँ ध्यान रखना, हमेशा जो भी वो संख्या होगा पूर्ण संख्या होगा, पॉइंट में नहीं होगा, नहीं दशमलव में, कुछ भी नहीं होगा। यह पावर वाला संख्या, इसका मान हो सकता है दोस्त ए का मान 3/5 एक्स पे पावर 3 हो सकता है। बी का मान दोस्त यहाँ लिख देना √6 इंटू एक्स पे पावर 4, यह सभी चलेगा। मगर ऊपर का मान हमेशा ध्यान रखना दोस्त, जो पावर का मान होगा हमें कभी भी नहीं बाटा में होगा, नहीं रूट में होगा दोस्त, कभी भी नहीं होगा, नहीं हो सकता 3 में, ऐसे रूट में कुछ भी नहीं होगा। कभी एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, बस यही बात ध्यान में रखना है। यह व्यापक रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर यह समझ जाते हो तब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े। तो दोस्त अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ने के बाद व्यापक रूप समझने के बाद ध्यान देना, देखो दोस्त इसमें लिखा जाएगा एक पद, यहां ध्यान देना द्विपद,
उसका त्रिपद हो सकता है दोस्त, बहुपद, यह सभी हो सकता है, होगा और आता है दोस्त। यह सभी एग्जाम में पूछे चाहे नहीं पूछे, मगर हमारा बताना फर्ज है दोस्त, हम बता रहे हैं और ध्यान से समझना है। एक पद का मतलब क्या होता है दोस्त? जिसमें एक ही पद का व्यक्त किया गया, इसमें कोई प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ, केवल एक ही पद का व्यक्त किया गया हो दोस्त। इसमें केवल एक ही पद का व्यक्त किया गया हो, ठीक है। जैसे में दोस्त क्या होगा, एग्जाम्पल इसका देख लेना, यहाँ ध्यान दे देना दोस्त, x हो गया या x पे पावर 3 हो गया, कुछ भी पावर हो सकता है, इसमें पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर देखो एक ही होगा। बस यहाँ ध्यान देना दोस्त, यहाँ x पे पावर 2 और यहाँ ध्यान देना x पे पावर 3। अब बताओ यहाँ एक पद है कि द्विपद है? ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो दोस्त अब इन दोनों को गुना करेंगे तो फाइनल तो इसका रिजल्ट आ जाएगा x पे पावर 5, यह भी तो एक ही पद हो गया, क्योंकि दोस्त गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, जोड़ दिए, एक ही पद होगा। अब इसके बाद यहाँ ध्यान देना, अब इसके बाद दोस्त यहाँ 5 लिखा हुआ है तब भी चलेगा। 5 लिखने का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ x पे पावर 0 हो गया, x पे पावर 0 हो गया, इसीलिए 5 लिखा है। यह भी पद में है, एक पद है, हटा दो। 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, केवल एक ही नहीं दोस्त, यहाँ पे y पे पावर 3 हो सकता है, y पर पावर 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, z कुछ भी हो, यह सभी एक पद का एग्जाम्पल है, यह सभी एक पद ही है। द्विपद में क्या होगा दोस्त, इसमें 2 पदों का व्यक्त किया गया, को 2 पदों का व्यक्त किया गया है। ठीक है, 2 पदों का व्यक्त किया गया, जैसे क्या होगा दोस्त, यहाँ ध्यान देना, x पे पावर 3 प्लस 4x, कुछ भी हो चलेगा, प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह 2 पद के रूप में होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्त यहाँ ध्यान देना, x पे पावर x और केवल 2 लिख दे, यह भी चलेगा, यहाँ लिख दे x और x माइनस 2x लिख दे। अब बताओ, यहाँ ध्यान देना दोस्त, x माइनस 2x इस तरीके से लिख दे। अब इसमें बताओ, यह 1 2 3 लिखा हुआ है, और यह बताना हो, पहचानो दोस्त, यह 2 पद है कि एक पद है कि त्रिपद है, पूछ सकता है। तब क्या करेंगे, तब इसमें हम इससे गुना करेंगे तो x² होगा। उसके बाद यहाँ ध्यान देना, इसमें इससे गुना करेंगे 2x²। अब देखो एक पद और एक पद, 2 पद हो गया। इन दोनों के बीच दोस्त प्लस माइनस का चिन्ह केवल एक ही होना चाहिए, या तो प्लस का हो या तो माइनस का हो, 2 पद में व्यक्त किया गया हो। यहाँ ध्यान देना, या तो दोस्त x प्लस स्क्वायर, यहाँ पे 3x और उसके बाद 2, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होगा। इसमें इसे गुना करना दोस्त, 3x पे पावर 3 और प्लस 2x², यह भी तो हो सकता है। दिखाई दे रहा है 3 मगर है 2 पद, इसे घुमा के पूछ देगा, और घुमाने के चक्कर में तुम भी घूम मन जाना दोस्त। आप सभी भी इस तरीका से समझ के और सॉल्व करके उसके बाद फाइनल बताना कि एक पद है कि 2 पद है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं, अच्छे से समझ गए होंगे, अब त्रिपद समझाते हैं। सभी दोस्त बार बार सोचना, या पद में कभी घात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घात 0 हो 2 हो चाहे अनंत तक कुछ भी हो चलेगा। इन दोनों में पद में मगर द्विघाती, एकल रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, यह सभी अलग होता है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, द्विघाती तक समझ गए दोस्त। अब आते हैं त्रिघाती में। त्रिघाती क्या होता है, त्रिघाती समझते हैं। त्रिपद में इसमें 3 पदों को व्यक्त किया गया है। अब देखो 3 पद में कौन कौन व्यक्त किया हुआ है,
ठीक है, यहाँ ध्यान देना 3 पद में कौन कौन, जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या 2 कुछ भी देखो 1 2 3 बीच में प्लस माइनस का चिन्ह, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी प्लस प्लस है तो प्लस प्लस हो गया, माइनस 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 होगा। यहाँ ध्यान देना दोस्त, यहाँ x हो गया, फिर यहाँ देना ऐसे लिखना दोस्त 5 लिखा हुआ 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू सी का मान यहाँ लिख दो कितना 5। अब बताओ दोस्त 1 2 3 4 ऐसा तो दिखाई दे रहा है 4, अगर इसी जगह पर दोस्त अब ये 4 पद नहीं है, यहाँ 4 पद नहीं है, अब इसमें सॉल्व करो 4 है तो 4x स्क्वायर लिखो, फिर इसमें गुणा करो तो 8x हो गया, इसमें गुणा करो तो प्लस 20 हो गया। या देखो 1 2 3 3 बहुपद है, 3 पद है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, इसके बाद दोस्त हो सकता है आप सभी को क्वेश्चन में कभी कभी क्या कर देगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं पावर में कंफ्यूजन कर देगा। यहाँ पे देखो क्या कर देगा 4x स्क्वायर प्लस में 5 लिख दे, उसके बाद 3x लिख दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे पूछ दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कभी दोस्त यहाँ पे माइनस भी दे दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं चलेगा, माइनस प्लस कुछ भी हो चलेगा, मगर देखो 1 पद 2 और 3 पद में है, 1 पद 2 और 3 पद में है, तो यह चलेगा, ठीक है, तो ध्यान देना। अब इसके बाद समझा रहे हैं इसमें दोस्त बहुत से पदों का व्यक्त किया गया है, हो गया। इसमें बहुत से पद का व्यक्त, यानी कहीं तक हो सकता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए दोस्त इसे बहुपद कहते हैं, बहुत से पदों का व्यक्त किया गया है। ऐसे में यहाँ ध्यान देना एक्स स्क्वायर प्लस 3x 4 इंटू 6x 8x प्लस 3x स्क्वायर। अब बताओ दोस्त इसमें अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पर बताओ कितने पद का व्यक्त किया गया है, और यहाँ ध्यान देना यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ऐसा काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 यानी कि 3 से अधिक हो गया, बहुपद में काउंटिंग करेंगे, ठीक है दोस्त। अब बहुपद में ज्ञात तो करेंगे, मगर यहाँ समझ लेना यहाँ 5 मगर यहाँ देखो तो एकदम एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि 2 ये कितना हुआ 3x स्क्वायर। अब यहाँ देना कितना है दोस्त 3x है और यहाँ पर 8x है, तो 8 3 11 प्लस देखो यहाँ 11x हो गया और प्लस देखो 4। अब यह फाइनल बहुपद आ गया दोस्त, अब यह फाइनल बहुपद आ गया। तो अब चेक करो इसमें कितना पद है, इसमें देखो 1 2 3, या तो दोस्त यह त्रिघाती बहुपद है, त्रिपद है। तो दोस्त इससे इसी चक्कर में दोस्त यह मत मार देना टिक कि अब कितना बहुपद है, बहुपद नहीं है त्रिपद है, ठीक है दोस्त, ये त्रिपद है। इस तरीके से सॉल्व करने के लिए देगा तब सॉल्व करना। तो यह एग्जाम्पल सही से ध्यान दे देना दोस्त, यह एग्जाम्पल इसका है, अच्छे से समझना। अब आ सकता है दोस्त इसके बाद आएगा और वह समझो क्या होगा। इसके बाद हम समझा रहे हैं बहुपद के लिए, और इसी में दोस्त अगर पावर डिफरेंस हो जाए ना, पावर डिफरेंस हो जाए यार नहीं रहे सेम दोस्त, अगर पावर डिफरेंस हो जाए पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितना लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे कितना लिख दो 5 लिख दो। अब चेक करो कोई नहीं ऐसा सॉल्व होगा, जब कोई ऐसा नहीं सॉल्व होगा सेम यही रूप रहेगा, तो यह हो सकता है बहुपद। अब यहाँ ध्यान रखो दोस्त, कभी कभी क्या कर देता है यहाँ पे समझना, इसी को अरेंज कर व्यापक रूप में लिखने के लिए बोल देगा, व्यापक रूप क्या बोलेगा व्यापक रूप। तब व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना व्यापक रूप के लिए क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना सबसे अधिक पावर किसका है, इसका है, यानी 3x पे पावर 5। अब इसके बाद पावर किसका है, इसका, यहाँ पे नहीं इसका है दोस्त, प्लस में कितना है 2x पे पावर 3। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना प्लस में x स्क्वायर और प्लस में 8x कितना हो गया, और प्लस बच गया 4 है, यानी कि व्यापक रूप में हो गया, ध्यान रखना। और दोस्त यही बहुपद है, यानी 3 पद से अधिक हो, त्रिपद से अधिक हो, तब उसे हम बहुपद के श्रेणी में रखते हैं। तो यह सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्त आएगा क्या,
एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। ठीक, अब उसे समझाते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करना। सभी का दोस्त व्यापक रूप भी लिखवा देंगे और सभी का दोस्त अगर क्लास कर लोगे दोस्त, या सभी बेसिक और जड़ है। बहुत लोगों का डर लगता है, समझ लो, या अलजेब्रा से, बहुपद से। और दोस्त यह बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने पड़े से। और दोस्त ध्यान रखना, बहुत चीज आप सभी सहयोग करेंगे, आप सभी इसे आगे बढ़ाएंगे, इसे बड़ा बनाएंगे। दोस्त आप सभी के लिए बहुत जल्द लाइव क्लास लेके आऊंगा और बहुत जल्द आने वाला है आप सभी के लिए लाइव क्लास। तो ध्यान रखना, इसे प्यार देना, इसे कमेंट बॉक्स में जो भी अच्छा लगे, जैसा भी लगे, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना है। ठीक, आना। रैखिक को दोस्त एकल बहुपद कहते हैं। एकल बहुपद, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। एकल बहुपद में दोस्त क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसका घात केवल एक ही हो। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात एक ही हो। ठीक, जिसका घात एक ही हो। अब बता, एक ही घात होने का मतलब क्या होगा? पावर। दोस्त घात का मतलब क्या होता है? पावर। घात का मतलब पावर, यहाँ ध्यान देना, पावर होता है, पावर एक ही हो। मतलब कैसा होगा दोस्त? x + 2 + 3 ऐसा चलेगा। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें भी पावर कुछ नहीं ना, यानी कि 1 है पावर। इसमें भी 2 पे पावर कुछ नहीं है दोस्त, यानी कि इसमें भी 1 पावर है। इन सभी पावर में देखो, यहाँ पे 2x है और 1x, कितना हो गया? 3x + 3। ये जो भी है दोस्त, इसमें पावर कुछ नहीं, यानी 1 है, यानी कि समझ लो ये एकल बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद है जिसमें घात 1 है। कुछ नहीं होने कारण मान लो ये 1 होता है बहुपद में एक घात। ठीक, ऐसा ही होगा दोस्त। इसके बाद हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दो, 4x - 5 कुछ भी हो चलेगा, मगर यह सभी जो है, यह सभी एग्जाम्पल है दोस्त, यह सभी एग्जाम्पल। दोस्त यहाँ देखो कितना लाइन में है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पावर चेक करना है, पावर चेक करना है। पावर कहीं भी 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई देने के कारण द्विघाती नहीं है, यह एकल बहुपद है, इसमें घात एक ही है, रैखिक बहुपद जिसे कहते हैं। अब इसका शून्यक कोई पूछ दे दोस्त, इसका शून्यक कितना होगा? बताओ। शून्यक, शून्यक हमेशा दोस्त 1 होगा। शून्यक हमेशा 1 होगा। जब बहुपद एक ही है, इसका पावर 1 है, तो इसका शून्यक 1 ही होगा। कैसा दोस्त? यहाँ समझो, इसको मान निकालना 3x, और बता दोस्त 3x है और +3 है। इसके बाद शून्य, अगर शून्य हो, शून्य मान लेते हैं। मान लेने के बाद 3x और -3, तो x बराबर क्या? -3/3 काट देंगे तो इसका शून्य 1 होगा। शून्य का मतलब क्या होता है दोस्त? वैसी संख्या, या जो भी है बहुपद, इस बहुपद में दोस्त ऐसी संख्या रखें हम, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मान 0 आ जाए, हमारा मान 0 आ जाए। देखो अब -1 इसमें रखेंगे ना, इसमें 3 और x के बगल में जो x का मान आया -1, और 3 के बाद x के जगह पर -1 रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो हमारा मान हमेशा ही 0 आएगा, याद रखना। तो शून्यक उसे ही बोलते हैं, वह बहुपद का मान जिसको मान x के जगह पर वैल्यू रखने के बाद हमारा सॉल्व जब करेंगे वह 0 दे, उससे ही शून्यक बोलते हैं। यह हो गया। अब द्विघाती बहुपद देखना दोस्त, हमेशा एक रैखिक बहुपद या एकल बहुपद का शून्यक हमेशा एक ही होता है। अब द्विघाती बहुपद कैसा होगा? जिसमें घातों की संख्या 2 हो।
माने कि द्विघाती बहुपद में घातों की संख्या 2 होगा। अब कैसा होगा यह जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ ध्यान दो दोस्त, यहाँ पे हम समझा रहे हैं यह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें कहा पावर 2 दिखाई दे, इसमें 1 है। अब 2 को तो नहीं होगा, जो जिसका पावर सबसे अधिक होगा वही घाती बहुपद बोला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है पावर 2 है, यानी कि द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब देखो यह तो दे दिया इजी, और यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है x इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा भी दे देगा। अब बताओ यह कहाँ भी पावर, कहीं पावर है इसमें, कहीं भी पावर नहीं, यानी कि रैखिक हो गया। रैखिक नहीं है दोस्त, इसको सॉल्व करो, सिंपल देगा मगर उससे सॉल्व करो। अब इसमें इससे गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसका देखो दोस्त यह पावर 2 आ गया, यानी कि द्विघाती बहुपद है। अब इसमें आता है कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप पहले समझ लेते हैं। इसका व्यापक रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह दोस्त इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हम बहुत से सवाल बताएंगे और इसमें अल्फा बीटा जो होता है वह सभी बताएंगे। शून्यक अल्फा बीटा क्यों होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो भी व्यापक रूप होता है यह सभी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना यह सभी होते जाएगा, यानी कि देखो x में x सॉल्व किया, फिर 3x किया, यानी पावर 2 आ गया, द्विघाती हो गया। जब द्विघाती हो गया, द्विघाती का शून्य क्या होता है दोस्त, शून्यक घात 2 हो तो शून्यक दोस्त हमेशा 2 होगा। अब कौन कौन सा होगा, एक दोस्त अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक अल्फा दोस्त एक बीटा होगा। ठीक है दोस्त यह लंबी क्लास हो जाएगा, इसलिए दोस्त मैं आज यहीं पे छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे और इसके बारे में त्रिघाती के बारे में समझाएंगे। और दोस्त द्विघाती बहुपद का जो भी व्यापक रूप है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का रूप जो होता है वह सभी बताएंगे दोस्त। तो दोस्त जरूर यही कहेंगे आप सभी से कि इस चैनल को जरूर प्यार दे, इससे आगे बढ़ाएं। इससे अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपने दोस्तों अपने प्यारे साथी सभी के पास शेयर कर दें, जिनसे उन सभी के पास यह वीडियो पहुंचे और इन सभी को भी यह जानकारी मिले। दोस्त अब ऑनलाइन क्लास आने वाला है और वह लाइव क्लास आने वाला है, जिससे उन सभी घर पर बैठे पढ़ाई कर ले, कहीं जाने का कोई जरूरी नहीं। दोस्त ध्यान रखना, मैं लाइव क्लास और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आऊंगा, 0 फीस में, कोई भी फीस नहीं लगेगा, निःशुल्क और बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाऊंगा, 0 फीस में दोस्त पढ़ाऊंगा। और देख लेना क्लास 10th का मैथ और साइंस अच्छा पढ़ाने के प्रयास। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग करें और इस चैनल को बहुत जितना बड़ा बना सकते हैं बनाएं और इस चैनल को बड़ा बनाएं। जरूर आप सभी के लिए हम सहयोग करेंगे और आप सभी के साथ खड़ा रहेंगे। ठीक है दोस्त, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना, ओके बाय।